यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से ब्लॉग लेके मतलब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैं ऐसा बोली थी कि फरवरी में मेरा पॉलिटी का क्लास को कंप्लीट करना है मुझे, उसकी पूरी लेक्चर को जो प्री क्लासेस हुआ है उसका। लेकिन अभी तक आधा का आधा भी मैं नहीं कर पाई हूँ, और मैं इधर ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही, मतलब डालती ही नहीं हूँ। मैं अगर शूट भी कर ली तो मैं नहीं डाल पाती हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, सच बताऊँ तो यही बात है। मतलब मैं कैमरा उठा के शूट कर लेती हूँ, उसके बाद अगर उसे एडिट भी कर लेती हूँ, लेकिन डालती नहीं हूँ। तो अभी तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन रोज़ में थोड़ा थोड़ा करके क्लास करती हूँ। शाम का टाइम है तो पीछे मेरे बच्चों का आवाज़ आपको। ये क्लिप नेक्स्ट मॉर्निंग का है, जब मैं नहा धो के खाना खा के थोड़ा सा मुझे ठंड लग रहा था नीचे रूम में, तो मैं छत पे चली गई थी और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। तो पहले तो मैं ऐसे ही बैठ के क्लिप ले रही थी, उसके बाद मैं क्लास करना स्टार्ट की, बस सुन रही थी। मैं कॉपी वगैरह लेके नहीं जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी क्या है, पॉलिटी में ना जो नोट्स है मेरे पास, तो उसी से मैं कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा लिखना नहीं रहता है। और अगर मैं ऐसे बैठ के क्लास करती रहती हूँ, कुछ लिखती नहीं हूँ, तो मैं बाद में उसको मिला लेती हूँ या फिर स्पीड करके सुनती हूँ, और बाद में उसे जब बच्चे घर में नहीं रहते, और ये सैटरडे मॉर्निंग का है, उस टाइम तो बच्चे थे, तो मैं बस ऐसे ही छत पे गई थी और चीकू उधर खेल रहा था दूसरे तरफ, और प्रियांश तो स्कूल चला गया था। और ये शाम का टाइम है जब मैं मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि शिवरात्रि है और मुझे याद नहीं कि इसके पहले मैं कब शिवरात्रि में मेहंदी लगाई थी, क्योंकि इन दोनों के आने के बाद ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं था कि पूजा में मुझे मेहंदी लगाना है या फिर ये करना है फिर वो करना है। अभी इस शिवरात्रि में मुझे याद था, सब मेहंदी खरीद रहे थे, जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं सामान कर रही खरीदने है गई थी पूजा के लिए, अच्छा तो नहीं लग रहा है मेहंदी इसलिए खरीद ली वॉइस कि चलो रिकॉर्डिंग नहीं कर इस रही। शिवरात्रि में लगा लूँगी। वरना मेहंदी तो रिकॉर्डिंग ज़्यादातर बहुत पहले ही मैं लगाती थी। तो एक टाइम पे मेहंदी में अच्छा खासा लगा लेती थी, पर आज मुझे सोच सोच के लगाना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे कुछ याद ही नहीं है, डिज़ाइन कुछ भी नहीं याद है, तो मैं बस ऐसे ही जो मन में आ रहा था वो लगा रही थी। और यहाँ पे मैं श्रेया को ये कह रही थी, अभी मैं डालती नहीं हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जब वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो इसके करने के बाद हम लोग खाना पीना खा के फिर सो गए थे। और मेरी दूसरी हाथ में मेहंदी श्रेया लगाई थी, जो उसको लगाने का प्लानिंग था कि रोज़ लगाएंगे, बट वो कुछ और ही बना दी मेरे हाथों में। तो ये मैं लगाने के बाद लगभग रात को जब सोने गई थी तब वो लगाई थी। और इस टाइम शाम का टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, खाना खा के मतलब रात हो गया था, 8 बज गए थे। उसके बाद मैं खाना वाना खा के उसके बाद लगाना स्टार्ट की थी कि दाहिने हाथ में लेट से लगाएंगे, जब सोएंगे तब लगा देना। तो ये मॉर्निंग का है, तो मेरे हाथ का मेहंदी कुछ इस तरह से दिख रहा है, और जो मैं पीछे लगाई थी वो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा था, बट अच्छा लग रहा था। नहीं बेटा, अभी घूमने नहीं जाना है। अच्छा कल चलेंगे, कल। हाँ रात को। क्या होता है? रात को मंदिर जाएंगे गुरु गुरु करने। और उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि बच्चों का तो आज छुट्टी है, मेरा उपवास है, लेकिन बच्चे तो हैं, तो इसलिए तो आज मैं ये आलू का भुंजिया ही बना रही थी। मेरे बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो चीकू आज घर पे था और ये उसका फेवरेट है। मैं तो दाल चावल और भुंजिया ही बना रही थी। ऐसे अगर स्कूल रहता तो मैं ये और रोटी बना देती, तो दोपहर में बनाने का मुझे ऐसा कोई झंझट नहीं रहता, सीधा रात को खाना बनाती। बट वो थे तो मैं मॉर्निंग में ये खाना बनाऊंगी, उसके बाद नहा धो के तब पूजा करने के लिए जाऊंगी। तो पूजा करते जाते वक्त मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि जैसे ही रेडी होती हूँ और जल्दी से निकलती हूँ, जब दोनों इधर उधर रूम में बिजी रहते हैं तब, क्योंकि जाते वक्त तो बहुत ही तंग करते, खास करके इन्हीं ये समझ में आ जाता है कि फल है, फ्रूट है, मिठाई है, तो मैं पूजा करने जा रही, तो वहाँ पे वो देख के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते, तो इसलिए जहाँ मैं टीवी में या अंदर रूम में बिजी होते हैं मैं निकलती हूँ। और पिछला महाशिवरात्रि पे चीकू मेरे साथ मंदिर गया था,
तो उसको मैं साथ में लेके गई थी। और इस बार भी उसको मैं बोली कि चलो बम बम कर लो, बट वो बोला कि नहीं अभी नहीं करेंगे। मेरे कान में पानी घुस जाता। अभी कुछ दिन पहले उसका कान दर्द थोड़ा ठीक हुआ है, तो उसका एक बहाना रहता है कि नहीं मेरा कान दर्द कर रहा है। तो मैंने ठीक है पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आने के बाद उसको मैं नहलाई धुलाई। तो इस बार वो मंदिर नहीं गया था, पर पिछला बार जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि हाँ। और जो थैली रहता है वो थैली पकड़ के बड़ा आराम से गया, पूजा किया। और पूजा करते वक्त उसको लड्डू पे ज़्यादा ध्यान था। उसको हाथ में पंडित जी लड्डू दे दिए थे, उसको ये लग रहा था कि कब मैं खाऊं। और मैं उसको ऐसे बोल के रखी थी कि मंदिर में नहीं खाना है, घर चल के खाएंगे, रास्ते में खा लेना तुम। और ये शाम का टाइम है, शाम को मैं खुद के लिए चाय बना रही थी और यहाँ पे बच्चों के लिए चूड़ा भून रही थी। वो लोग चूड़ा खाएंगे, तो मैं चाय पी लूँगी। और फल मैं खा चुकी थी 4-5 बजे के लगभग, फलाहार मेरा हो चुका था। तो यहाँ पे मैं कुछ देर के बाद ही ये चाय पी रही थी मैं। और दोपहर में मैं एक बार चाय पी चुकी थी, क्योंकि बिना चाय का काम नहीं चलता, खास करके उपवास में। पहले ये आदत नहीं था, बट अब ऐसा होता है कि बिना खाए पिए अब ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, भूख वाली फीलिंग ज़्यादा होती है कि नहीं कुछ चाहिए। तो फलाहार तो एक ही टाइम करना होता है। तो पहले मैं दोपहर में चाय पी, उसके बाद थोड़ा देर के बाद मैंने 4 बजे के लगभग फलाहार में की। और मेरी ब्लॉग में ना आप मुझे पढ़ते हुए, क्लास करते हुए या फिर अलग से रिवीजन करते हुए बहुत ही कम देख पाते होंगे। मतलब मैं बहुत ही कम ही डालती हूँ, क्योंकि क्लास करते करते वो लोग आ जाते हैं और मुझे याद नहीं रहता कि अलग से मैं शूट करूँ। तो और इस दिन छुट्टी था, तो इस दिन आपको एक मतलब मैं जो भी क्लास कर रही थी, मैं बताई कि मैं लिख नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। तो अभी ये इसको खाने पीने के बाद शाम दिखाई मैं, और शाम का पूजा करने के बाद उसके बाद मैं फिर से बैठी थी, थोड़ा सा मैं क्लास की। और अभी भी पॉलिटी का क्लास बहुत ही बचा हुआ है। अभी ऐसा लगा, ऐसा बीच का 2-3 दिन में बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, जिस वजह से मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। और ऐसा होता है कि वीक में जब तक 4 दिन मैं कंटिन्यू करती हूँ कि 5वें से 6ठे दिन, और फिर या तो इन लोग की छुट्टी रहती है या तो तीनों में से कोई एक गए नहीं रहते हैं, तो इस वजह से फिर से डिस्टर्बेंस हो जाता है। और फिर से मंडे से फिर से उस जोन में खुद को लाती हूँ। जब तक वो जोन ना आता है कि हाँ चलो 4 दिन कंप्लीट हुए, 4 दिन क्लास हुई, 5वें दिन 6ठे दिन तो मेरा ऐसा ही चलता रहता है। खैर ऐसे ही करके बहुत सारी क्लास मैं कंप्लीट की हूँ। पूरी सब्जेक्ट अभी मेरी कंप्लीट हुई नहीं है, बहुत ही बाकी है। मतलब थोड़ा थोड़ा सबको करके रखी हुई हूँ, लेकिन ये मैं सोच के रखी हूँ कि पॉलिटी मुझे कंप्लीट करना है। बिहार स्पेशल का एक सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैं कंप्लीट, मतलब क्लास कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन वगैरह दोबारा देखना तो वो सब चीज़ हुआ ही नहीं है। तो और उसके बाद मैंने पॉलिटी उठाया, क्योंकि पॉलिटी में भी सर नोट्स दे दिए थे, तो उसको बस देख देख के उसके बाद मैं क्लास को करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे घर में रहते हैं तो मैं नोट्स को उठाती नहीं हूँ, सिर्फ क्लास को सुनती हूँ। और जब बच्चे चले जाते हैं जिस दिन स्कूल, यानी मंडे को, तब मैं फास्ट करके जो भी लिखना रहता है, ये मिलाना रहता है, मैं वापस उस क्लास को सुन लेती हूँ। तो बहुत फास्ट, मतलब डेढ़ पे अगर मैं करती हूँ तो ऐसा होता है कि मंडे को 2 क्लासेस, जैसे मैं सैटरडे और संडे को एक एक क्लास अगर मैं की, तो उस हिसाब से मंडे को 2 क्लास वो वाली क्लासेस दोबारा मैं सुन लेती हूँ और कर लेती हूँ। उसके बाद ट्यूसडे से नॉर्मल स्पीड पे मैं करती हूँ उसे। या फिर अगर शाम के टाइम में अगर मुझे टाइम मिला, अगर मैं पढ़ नहीं रही, बच्चे आसपास से हल्ला कर रही है, घूम रहे, या फिर उनको पढ़ा रही हूँ, तो कोशिश मेरी ये रहती है कि क्लास को स्पीड करके एक बार मैं सुन लूँ। और किचन में काम करते वक्त मैं क्लास को नहीं सुनती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बच्चे आगे पीछे आते जाते रहते हैं, आपको ब्लॉग में दिख रहे होंगे। जैसे अगर मैं शाम को काम करूँ तो इसलिए काम करते वक्त तो मैं इग्नोर करती हूँ, या तो मैं म्यूजिक सुन लेती हूँ या फिर बच्चे बात करते रहते हैं। और ये देखो मेरा पीकू क्या करे। बाद में जब मैं देख रही थी तो मुझे ध्यान है कि कैमरे में ये अच्छा खासा दिख रहा है। उस टाइम मुझे दिखा था, लेकिन मैं सोची कि ये हिला रहा है तो हो सकता है कि ये हट गया होगा, पर फिर
ऐसा मतलब पूरे में ही इनका ये नौटंकी चल ही रहा है। और बीच में जब मुझे दिखा था तब ये मैं कर रही थी उसका। अभी मैं बाल कटवा दी हूँ तो एकदम वो फीलिंग आ रहा है उसके सर पे जैसे कि बाल ही नहीं है वैसे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही है, और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी डालूँगी, बट ऐसा होता है कि एक डालती हूँ और फिर से गायब हो जाती हूँ। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू